अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने उन्नत न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने अब तक 30 से अधिक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। यह मील का पत्थर भारत में न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी को तेजी से अपनाने और गंभीर मूवमेंट डिसऑर्डर्स के मरीज के जीवन को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीबीएस प्रक्रिया में मस्तिष्क के विशेष हिस्सों जैसे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस या सबथैलेमिक न्यूक्लियस में पतले इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इन्हें त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित एक विशेष उपकरण से जोड़ा जाता है जो असामान्य विद्युत संकेतों को नियंत्रित करता है। जब दवाइयों से राहत नहीं मिलती तब यह तकनीक पार्किंसंस, डिस्टोनिया और एसेंशियल ट्रेमर जैसे रोगों के लिए जीवन बदलने वाला विकल्प साबित होती है। तो जो पेशेंट आते हैं हमारे पास वो पहले ऑलरेडी दवाई बहुत साल खा चुके हैं और दवाई का इफेक्ट से उतना अच्छा नहीं हो रहा है, परेशान है, साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। सो जैसा स्थिति में आते हैं हमारे पास, हम जब देखते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर संजय पांडे हैं, उसके पास भेजते हैं। वो चेक करता है, बीमारी का दवाइयों को थोड़ा बदल के देखता है। अगर उसमें भी अगर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और पेशेंट ऑपरेशन की लायक है, तब हम भी उनके साथ मिलके डिस्कस करके ऑपरेशन के लिए उसको सेलेक्ट करके तब हम ये ऑपरेशन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑपरेशन करते हैं, जिससे मरीज को जो इफेक्ट मिला दवाई से पहले उस जैसा अच्छा इफेक्ट मिल सकता है, वो करंट से हो जाता है। बहुत सारा पेशेंट किए हैं अभी तक ऑपरेशन। अभी अमृता हॉस्पिटल खोल के 3 साल खत्म हो गया है। हम लास्ट 3 साल में अभी 30 केस के ऊपर कर चुके हैं। सो कभी कभी महीने में 1-2 केस होता है, कभी कभी 2-3 महीने केस नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है पार्किंसन बीमारी बहुत रेयर है। लेकिन जिस मरीज को पार्किंसन बीमारी है, जिसको हम चुनते हैं ऑपरेशन के लिए, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है करने के लिए। सो क्योंकि ये महंगा है, बैटरी महंगा है, इम्पोर्टेड है। हम इंडिया में भी ऐसा वाला बैटरी करने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की थ्रू करने के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी तक राइप नहीं हुआ है जो हम इस्तेमाल कर सकें। सो इम्पोर्टेड बैटरी का महंगा होता है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। सो उतना पैसा खर्च करने में भी पेशेंट सोचते हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कवर करता है, आजकल CGHS भी कवर करता है। सो आजकल हमारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया है। सो पिछले 5 महीने में हमने 8 केस कर दिया है। सो ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप पेशेंट देखें तो हमारे पास कम से कम 10,000 पेशेंट हैं, लेकिन जहाँ तक सर्जरी की बात करें तो करीब 500-550 पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है। और ये सर्जरी नई सर्जरी नहीं है, 40 साल पुरानी सर्जरी है। इंडिया में इसकी नंबर्स कम हैं क्योंकि थोड़ी कॉस्टली सर्जरी है। लेकिन इसका अगर आप इफेक्ट देखें तो हाईली इफेक्टिव सर्जरी है। ये सर्जरी इतनी अच्छी सर्जरी है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि हम ब्रेन का कोई पार्ट निकालते नहीं हैं। बस ब्रेन में एक टेलीफोन जैसा पतला वायर डाल के और एक छोटा सा चिप लगा देते हैं और उससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और उससे पेशेंट के जो सिम्टम है वो बेटर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है और बहुत ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पुराने पेशेंट हैं लगभग ये जो पहली अगर आप सर्जरी की बात करें तो सबसे पहली सर्जरी ये हमने की थी 2004 में, और ये डॉक्टर आनंद अगर बोलें तो ये मेरे से 5-7 साल सीनियर है। इन्होंने पहली सर्जरी 93 में की थी बेंगलोर में। तो आप पूरा अगर एक्सपीरियंस देखें तो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। और ये सर्जरी यूएस में सबसे पहले 1989 में हुई। तो अगर आप टोटल इसका इतिहास देख लें तो करीब 36-37 साल का इतिहास है। तो ये काफ़ी मतलब वेल स्टैब्लिश सर्जरी है और काफ़ी इफेक्टिव सर्जरी है। खर्चे की अगर बात की जाए तो सर्जरी में लगभग 10 से 14 लाख लगते हैं। जैसे कई स्टेट में तो आयुष्मान में भी कवर हो रहा है सर्जरी, हरियाणा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी नहीं हो रहा है, लेकिन साउथ में कई स्टेट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आंध्र प्रदेश में एक आयुष्मान में भी कवर होता है सर्जरी, और इंश्योरेंस कंपनी भी अब कवर करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ECHS है, उसमें भी कवर होता है। तो धीरे धीरे लोग अब सर्जरी ज़्यादा करा रहे हैं।